नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में आज तकरीबन 1% की तेजी थी। इस स्टॉक को लेकर बहुत सी क्वेरीज हैं और लोगों को ये मान्यता है, उन्हें तो लगता है कि अगर हम यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा है कि ये स्टॉक आपको आराम से 1780 इनके लेवल तक शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पर्सनली कुछ चीज़ों के बारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या इस स्टॉक में दम है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5-5.5% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में सिर्फ 1% के रिटर्न है। इनफैक्ट पिछले 6 मंथ में स्टॉक 28.90% डाउन हमें दिखाई दिया है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देखिए तो स्टॉक में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, जबकि बाकी शुगर स्टॉक्स को अगर चेक करें तो 2020 के बाद यहाँ पर तेज़ी ही थी। उसके पीछे जो मेन कारण था वो था इथेनॉल के चलते स्टॉक्स में तेज़ी आई थी, बट बजाज हिंदुस्तान शुगर में ये चीज़ें नहीं आई। बीच में न्यूज़ आ रही थी कि इनके देखिए एनपीए घोषित कर दिया है, बैंक्स के पैसे नहीं लौटा पा रहे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इनके Q2 के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। स्टॉक प्राइस 10 का है लेकिन बुक वैल्यू 16 की है, तो यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कंपनी बंद होती है, तो आपको 16 रुपीज़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन एसेट्स तक नेगेटिव में है। कंपनी अच्छे से काम नहीं करी। पर मोटर होल्डिंग काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि बजाज ग्रुप का शेयर है तो 25% की होल्डिंग है, उनके सारे के सारे शेयर प्लेज हैं, कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डीआई की होल्डिंग क्यों है, डीआई यहाँ पर फंस गई है। डीआई यहाँ पर फंसी है, एफआईज ने यहाँ पर पैसा लगाया है 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इन्हें 16 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जबकि इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 रुपये से भी कम की है। तो ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण ये है कि इन केस कंपनी अगर कोई बाय करता है तो कंपनी में यहाँ वापस इन्वेस्टमेंट होगी और स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये इथेनॉल में काम कर रहा है, वाइट शुगर में काम कर रहा है, जिसकी डिमांड कभी भी बंद नहीं होने वाली। तो इन चीज़ों को कंसीडर करें तो डेफिनेटली कंपनी बड़ी है, कंपनी के पास पैसा भी है, लेकिन कंपनी को अगर कोई चीज़ मात देती है तो वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी के ऊपर 4,598 करोड़ का कर्जा है, जो कि कंपनी बिल्कुल भी नहीं लौटा सकती। तो डेफिनेटली इन चीज़ों की वजह से स्टॉक में आपको गिरावट भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप छोटा मोटा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि अगर कंपनी को कोई और टेक ओवर करता है या फिर इन केस आने वाले टाइम में एनपीए की वजह से कंपनी बंद होती है, बैंक्रप्सी फाइल करती है, तो आपको 16 रुपीज़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा सौदा हो सकता है आपके लिए। तो इन चीज़ों को कंसीडर करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं करती और कंपनी अगर मान लीजिए अगले साल तक 10 रुपये से लेकर 12 रुपये का अराउंड ही घूमती रही, तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट नहीं होगा। इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।